नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आयुर्वेद आरोग्य औषधि चैनल के एक और नए एपिसोड में। दोस्तों, नींबू का खट्टा और चटपटा स्वाद हमारे खाने को और भी स्वादिष्ट बनाने का एक बहुत ही सिंपल तरीका है। पोहे से लेकर चावल तक सब कुछ नींबू की कुछ बूंदों के साथ बहुत ही टेस्टी लगता है। लेकिन दोस्तों, हमारे खाने के स्वाद को बढ़ाने के अलावा भी नींबू के असंख्य स्वास्थ्य लाभ होते हैं और इसीलिए ये रोजमर्रा में होने वाले हेल्थ इश्यूज के लिए किया जाने वाला सबसे आम घरेलू नुस्खा है। और दोस्तों, मॉडर्न साइंस भी अब नींबू के आयुर्वेदिक साइंस को स्वीकारने लगा है, जो नींबू को एक हेल्थ बूस्टर मानता है और इसीलिए अब डॉक्टर्स भी हमें इसे अपने डेली के खाने में शामिल करने की सलाह देते हैं। दोस्तों, नींबू यूज करने का सबसे सिंपल और बेस्ट तरीका ये है कि आप नींबू को गुनगुने पानी में निचोड़कर इसे खाली पेट पी लें। आप इसके फ्रूट, छिलके और पत्तियों का यूज जूस या काढ़े के रूप में कर सकते हैं। और दोस्तों, क्योंकि नींबू हमारे सिस्टम और हमारे खून की अशुद्धियों को साफ करता है, हमारे माइंड और बॉडी को एक्टिव बनाता है, इसीलिए ये एक सेफ और इफेक्टिव डाइजेस्टिव या पाचक, कार्मिनेटिव या पेट की अग्नि को बढ़ाने वाला और गैस को दूर करने वाला एजेंट होता है और जो निश्चित रूप से आपके खाने की प्लेट पर जगह का हकदार है। तो चलिए दोस्तों, आज हम इसी गुणकारी नींबू और इससे होने वाले फायदों और नुकसान को थोड़ा और डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, संस्कृत में नींबू को नींबुका, जंबीरा और दंतशत आदि कहा जाता है। हिंदी में इसे कागजी नींबू और इंग्लिश में लेमन कहा जाता है। महान आयुर्वेदिक आचार्य चरक, सुश्रुत और वाग्भट ने नींबू को फल वर्ग और अम्ल वर्ग या खट्टे पदार्थों के समूह के अंतर्गत वर्गीकृत या क्लासिफाई किया है। 17वीं शताब्दी की आयुर्वेदिक ग्रंथ भोजनम कुतूहलम के अनुसार नींबू हमारे शरीर के लिए अति गुणकारी होता है, जो पाचन को बढ़ावा देता है, हमारी शक्ति और स्वाद के आनंद में सुधार करता है। पका हुआ नींबू कफ और रक्त संबंधी विकारों का इलाज करता है, हमारी स्किन कॉम्प्लेक्शन या त्वचा की रंगत को निखारता है और सभी 7 धातुओं का भी पोषण करता है। नींबू के औषधीय गुण। दोस्तों, नींबू स्वाद में खट्टा, गुण में लघु या आसानी से पचने वाला और तीक्ष्ण होता है। ये विपक में या पचने के बाद और भी खट्टा हो जाता है और इसकी तासीर या पोटेंसी गर्म होती है। ये वात और कफ दोषों को संतुलित करता है, लेकिन कच्चा नींबू पित्त दोष को बढ़ाता है। भाव प्रकाश निघंटु के अनुसार भी नींबू का खट्टा स्वाद हमारे त्रिदोषों को शांत करता है और दर्द, एनोरेक्सिया या भूख न लगना, बॉडी टॉक्सिन्स या विषाक्त पदार्थों, कम पाचन अग्नि, इंटेस्टिनल ऑब्स्ट्रक्शन या आंतों की रुकावट और हैजे आदि का भी इलाज करता है। नींबू में पेट के कीड़ों को मारने वाले या एंटी हेलमिंथिक, एस्ट्रिंजेंट, डायाफोरेटिक, एंटी डिहाइड्रेटिंग और टॉनिक या बलवर्धक गुण भी होते हैं। चलिए दोस्तों, अब हम नींबू की केमिकल कॉम्पोजिशन के बारे में जानते हैं। दोस्तों, नींबू में बहुत ज्यादा सिट्रिक एसिड और विटामिन सी होता है। इसमें विटामिन ए, कैल्शियम, आयरन, थायामिन, राइबोफ्लाविन, नायासिन और बायोफ्लावोनॉइड्स, खासकर क्वेरसेटिन जो कि एक नेचुरल एंटीहिस्टामिन होता है जिसमें एलर्जी और इन्फ्लेमेशन या सूजन रोधी गुण होते हैं, आदि भी होते हैं। इसके फ्रूट जूस में सिट्रिक एसिड, फास्फोरिक एसिड, मैलिक एसिड, सिट्रेट और नमक आदि होते हैं। नींबू के छिलके में एक परिवर्तनशील तेल या वोलेटाइल ऑयल, हेस्पेरिडिन और ग्लूकोसाइड भी होता है। चलिए दोस्तों, अब हम नींबू से किए जाने वाले कुछ आसान घरेलू उपचारों के बारे में जानते हैं। वजन घटाने के लिए। दोस्तों, नींबू वाला गुनगुना पानी पीना वजन घटाने के लिए एक बहुत फेमस घरेलू नुस्खा है। इसके लिए आप 1 गिलास गुनगुने पानी में 1 से 2 चम्मच नींबू का रस और थोड़ा सा शहद मिलाकर सुबह खाली पेट पिएं, जिससे बॉडी में फैट का जमाव कम होता है। दोस्तों, ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि आयुर्वेदिकली मोटापा कफ दोष से संबंधित होता है और नींबू कफ को घटाता है। साइंटिफिक रिसर्च भी ये बताते हैं कि नींबू में मौजूद पॉलीफिनॉल्स वजन को बढ़ने से रोकने के लिए जिम्मेदार होते हैं। एक अच्छे पाचन स्वास्थ्य के लिए। दोस्तों, क्योंकि नींबू पचने में हल्का होता है और हमारी पाचन अग्नि या डाइजेस्टिव फायर और एंजाइम्स में सुधार करके उनको बढ़ावा देता है, नींबू का जूस कब्ज और गैस्ट्रोएंटेराइटिस से राहत देने में मदद करता है और इसीलिए इसका यूज अपच की आयुर्वेदिक दवाओं जैसे कि हिंगवादी चूर्ण आदि में किया जाता है। ये उदरशूल पीड़ा में भी बहुत लाभकारी होता है, जो वात, पित्त और कफ के असंतुलन के कारण होता है और ये गैस्ट्राइटिस के कारण होने वाले चेस्ट पेन से भी छुटकारा दिलाता है। इसीलिए इसका यूज पाचन को बढ़ाने वाली आयुर्वेदिक दवाइयों जैसे कि लहसुन आदि वटी में किया जाता है। और दोस्तों, जब नींबू के पत्तों के जूस का शहद के साथ यूज किया जाता है तो ये कृमिहरा या पेट के कीड़ों को भी नष्ट करता है। नींबू के जूस का शहद और नमक के साथ यूज करना हिचकी को भी शांत करता है।
खूबसूरत त्वचा के लिए। दोस्तों, नींबू का जूस एक ब्राइट और हेल्दी स्किन के लिए यूज किया जाने वाला सबसे पुराने घरेलू नुस्खों में से एक है, क्योंकि ये हमारी त्वचा की रंगत और उसकी बनावट या टेक्सचर को निखारता है और उसका पोषण भी करता है। अपने खट्टे स्वभाव के कारण ये हमारी स्किन के डीप पोर्स में प्रवेश करके उन्हें साफ करता है, खास करके तब जब आप इसका शहद, गुलाब जल और चीनी के साथ एक होममेड टोनर, स्क्रब या स्किन व्हाइटनिंग या त्वचा को गोरा करने वाले एजेंट के रूप में यूज करते हैं। साइंटिफिक रिसर्चेस से भी ये पता चलता है कि नींबू एक उत्कृष्ट एंटीबैक्टीरियल और एंटीऑक्सीडेंट एजेंट होता है, क्योंकि नींबू या नींबू के छिलके के एक्सट्रैक्ट में बहुत ज्यादा विटामिन सी होता है, जो कॉमन स्किन प्रॉब्लम्स जैसे कि मुहासों और झाइयों से लड़ता है, काले धब्बों या डार्क स्पॉट्स, पिगमेंटेशन और समय से पहले बुढ़ापे को भी दूर करता है। जर्नल ऑफ एग्रीकल्चरल एंड फूड केमिस्ट्री के अनुसार नींबू में मौजूद एरियोडिक्टियोल एंटीऑक्सीडेंट विटामिन ई में मौजूद अल्फा टोकोफेरॉल से भी बहुत ज्यादा इफेक्टिव होता है। सुंदर और शाइनी बालों के लिए। दोस्तों, नींबू के एंटीऑक्सीडेंट और एंटीबैक्टीरियल गुण सिर्फ आपकी स्किन और फेस के लिए ही नहीं, बल्कि ये आपके बालों के स्वास्थ्य को भी मेंटेन और इम्प्रूव करने में उतने ही इफेक्टिव होते हैं। परंपरागत रूप से बालों की ग्रोथ को बढ़ाने के लिए 2 टीस्पून नींबू का जूस और 3 टेबलस्पून नारियल तेल को मिक्स करके बालों पर यूज किया जाता है। साइंटिफिक रिसर्च से भी ये प्रूव हो चुका है कि नींबू का विटामिन सी हमारी बॉडी में कोलेजन को बढ़ाता है, जो बालों की ग्रोथ के लिए एक इम्पोर्टेंट प्रोटीन होता है। नींबू का रेगुलर यूज करना आपके सिर को किसी भी तरह के इन्फेक्शंस और रूसी आदि से भी मुक्त बनाता है। साथ ही ये सफेद बालों और बालों के झड़ने को भी कम करता है, जिससे आपको लंबे, हेल्दी और शाइनी बाल मिलते हैं। एक स्ट्रॉन्ग इम्यूनिटी के लिए। दोस्तों, नींबू के विटामिन सी में इम्यून मॉड्यूलेटिंग गुण होते हैं और साइंटिफिक रिसर्च भी ये बताता है कि विटामिन सी हमारी बॉडी में एंटीबॉडी प्रोडक्शन और फैगोसाइटिक सेल्स, जो कि हमारे इम्यून सिस्टम के सेल्स होते हैं, एंटीबॉडी को छोड़कर उनको स्टिमुलेट करता है। इसीलिए हर रोज नींबू के जूस का सेवन जरूर करें। हार्ट हेल्थ और हाई बीपी के लिए। दोस्तों, साइंटिफिक रिसर्च से ये पता चलता है कि नियमित रूप से विटामिन सी वाले नींबू का सेवन करने से इसके एंटीऑक्सीडेंट्स हमारी धमनियों या आर्टरीज में फैट के ऑक्सीडेशन और जमाव को कम करने में मदद करते हैं, जिससे हार्ट अटैक का खतरा कम होता है। लेमन ऑयल और स्किन या छिलका कोलेस्ट्रॉल को कम करने में भी बहुत इफेक्टिव होता है। इसके अलावा नींबू के फ्लेवोनॉइड्स हमारे शरीर में टोटल बॉडी कोलेस्ट्रॉल लेवल को भी कम करते हैं, जिससे हमारा हार्ट हेल्थ इम्प्रूव होता है और हमें हार्ट डिजीज होने का खतरा भी कम रहता है। कई साइंटिफिक रिसर्चेस से भी ये बात साबित हो चुकी है कि नींबू पानी का नियमित सेवन करने से, जिसके फल में पॉलीफिनॉल्स मौजूद होते हैं, हमारा ब्लड प्रेशर या बीपी कम होता है। इसीलिए हाई बीपी वाले व्यक्तियों को, जिन्हें एक डायूरेटिक एक्शन की जरूरत होती है, बिना उनके सोडियम और पोटेशियम लेवल्स को हानि पहुंचाए, उनके लिए नियमित रूप से 1 कप नारियल का जूस, 2 टीस्पून नींबू का रस और 1 कप खीरे का जूस मिक्स करके पीना भी बहुत फायदेमंद होता है। सिर दर्द और सफर में उल्टी आना या मोशन सिकनेस के लिए, खास करके गर्भवती महिलाओं और बच्चों में। दोस्तों, ऐसा होने पर अपने पेट को शांत करने के लिए आप हर 15 मिनट में 1 कप नारियल पानी में 1 टीस्पून नींबू का रस मिलाकर पिएं। अपने खाने में नींबू को शामिल करने से भी उल्टी या जी मचलना से निपटने में मदद मिलती है। ये पेट में जमा हुए अत्यधिक कफ को दूर करने में मदद करता है, जिससे ही मतली या उल्टी होती है। आयुर्वेदिकली ऐसा करने से 2 चीजें होती है, या तो मतली से राहत मिलती है या फिर व्यक्ति उल्टी कर देता है, जिससे उसकी बॉडी में जमा एक्स्ट्रा और दूषित कफ बाहर निकल जाता है। दोस्तों, ऐसा नींबू के साफ करने वाले गुण या क्लेंजिंग एक्शन के कारण होता है, एक रोगानुरोधी या एंटी माइक्रोबियल के रूप में। दोस्तों, लेमन जूस बैक्टीरियल पैथोजेंस जैसे कि ई कोलाई, स्टेफाइलोकोकस और कैंडिडा अल्बिकन्स आदि को मारने में बहुत इफेक्टिव होता है। साइंटिफिकली नींबू के छिलके में फाइटोकेमिकल रिच मेथनॉलिक एक्सट्रैक्ट्स की मौजूदगी के कारण इसमें स्टाफ ऑरियस और ई कोलाई जैसे बैक्टीरिया के खिलाफ लड़ने के गुण होते हैं। अनीमिया या खून की कमी होने पर। दोस्तों, नींबू का जूस, जिसमें विटामिन सी और सिट्रिक एसिड होता है, का सेवन करने से हमारी बॉडी हमारे खाने से आयरन को बेहतर तरीके से एब्जॉर्ब कर पाती है, जिससे हमारे ब्लड का आयरन और हीमोग्लोबिन लेवल बढ़ता है। एक हेल्दी लिवर के लिए। दोस्तों, साइंटिफिक रिसर्च बताते हैं कि नींबू का सिट्रिक एसिड फ्री रेडिकल्स और शराब के कारण होने वाले लिवर डैमेज को कम करता है और हमारे लिवर को प्रोटेक्ट करने वाला इफेक्ट नींबू में मौजूद एंटीऑक्सीडेंट्स की वजह से होता है। किडनी और यूरिनरी स्टोन्स या पथरी के लिए। दोस्तों, इसके लिए आप 1 कप पानी में 1 टीस्पून नींबू का रस और 1 टीस्पून हरा धनिया का जूस मिलाकर इसे दिन में 2 से 3 बार पिए।
पेशाब के दौरान होने वाली जलन से राहत पाने के लिए आप 1 गिलास गुनगुने पानी में 1 टीस्पून नींबू का रस मिलाकर इसे हर 15 मिनट पर घूंट-घूंट करके पूरे दिन पिए। मस्सों के लिए दोस्तों, इसके लिए आप एक स्टील के चम्मच में 3 ग्राम टंकन भस्म लें और इसमें आधा टीस्पून नींबू का रस मिलाएं। फिर इस पेस्ट को अपने मस्सों पर अप्लाई करें दिन में 1 बार। ध्यान रहे कि आप इसे अपनी स्किन के अन्य भागों पर अप्लाई ना करें क्योंकि इससे आपको जलन हो सकती है। फिर 5 मिनट बाद इसे धो लें। मासिक धर्म में होने वाले दर्द के लिए दोस्तों, इसके लिए आप 5 से 8 नींबू के बीज लें और इसका पेस्ट या पाउडर बना लें। फिर इसमें 1 टीस्पून घी और 1 चुटकी नमक मिलाएं और इस मिश्रण का आधा से 1 टीस्पून दिन में 1 या 2 बार भोजन से पहले या बाद में गर्म पानी के साथ लें, जो मासिक धर्म में होने वाले दर्द से राहत दिलाता है। ज्यादा प्यास लगना और थकान के लिए दोस्तों, इसके लिए आप नींबू के जूस, चीनी और पानी के साथ एक जूस तैयार करें और इसे पिए, जो प्यास को बुझाता है और थकान से भी राहत दिलाता है। ओरल हेल्थ या मौखिक स्वास्थ्य के लिए दोस्तों, इसके लिए आप नींबू की एक स्लाइस पर थोड़ा नमक छिड़कें और उसे अपनी जीभ पर रगड़ें। ये बेस्वाद या मुंह के फीकेपन और मुंह की बदबू को दूर करता है। या फिर आप नींबू के एक छोटे से टुकड़े को अपनी जीभ के नीचे रख सकते हैं या फिर नींबू के रस से कुल्ला कर सकते हैं या इसका सेवन भी कर सकते हैं, जो जीभ, मुंह और गले के अल्सर्स या घावों के इलाज में बहुत मदद करता है। खांसी और जुकाम के लिए दोस्तों, इसके लिए आप नींबू का ऐसा जूस तैयार करें जिसमें नींबू का अर्क या एक्सट्रैक्ट ज्यादा और बहुत कम पानी हो, क्योंकि कम पानी डालने से ये जूस ज्यादा ठंडा नहीं होता है। इसके लिए आप 2 चम्मच नींबू का रस लें और इसे 1/4 कप पानी में मिलाएं। आप चाहे तो इस नींबू के जूस में 1 चुटकी अदरक और काली मिर्च भी डाल सकते हैं, जो इस जूस की गर्माहट को बढ़ाते हैं और जिससे ये सर्दी और खांसी से लड़ने में और भी ज्यादा इफेक्टिव हो जाता है। दोस्तों, आयुर्वेदिकली ज्यादातर रेस्पिरेटरी सिस्टम की प्रॉब्लम्स जैसे कि खांसी और जुकाम मुख्य रूप से कफ दोष के कारण होते हैं, क्योंकि कफ गुण में ठंडा होता है। इसीलिए लॉजिकली खांसी और सर्दी के दौरान अगर आप ऐसी किसी भी चीज का सेवन करते हैं जिसकी प्रकृति या नेचर ठंडी होती है, तो ऐसा करना आपके कफ दोष को बढ़ाता है, जिससे सर्दी और खांसी और ज्यादा बिगड़ जाते हैं। और दोस्तों, नींबू तासीर या पोटेंसी में गर्म होता है, लेकिन जब आप ठंडे पानी से नींबू का जूस बनाते हैं जिसमें पानी की क्वांटिटी ज्यादा होती है, तो नींबू की गर्माहट काफी कम हो जाती है और अगर आप इसमें चीनी मिलाते हैं तो ये जूस और भी ज्यादा ठंडा हो जाता है और इससे नींबू की गर्माहट और भी कम हो जाती है। आयुर्वेदिकली अगर आप उबालकर ठंडे किए गए पानी का भी यूज करते हैं तो भी ये जूस ठंडा ही होता है, और अगर आप नींबू का जूस बनाने के लिए गर्म पानी का यूज करते हैं तो ऐसा करना उसके विटामिन सी को नष्ट कर देता है और नींबू के इसी विटामिन सी में सर्दी को ठीक करने वाली औषधीय शक्ति होती है। इसीलिए दोस्तों, सर्दी, नाक बंद और कफ होने पर आमतौर पर बनाए जाने वाले नींबू के जूस जिसमें पानी ज्यादा और नींबू कम होता है का यूज न करें। सावधानियां, नींबू के रस का डायरेक्ट यूज करना आपकी स्किन में जलन पैदा कर सकता है, इसीलिए हमेशा नींबू के जूस या तेल को अपनी स्किन पर लगाने से पहले इसे थोड़े से पानी में घोल लें। दोस्तों, आयुर्वेद में नींबू को दंत हर्षणा कहा जाता है, अर्थात इसका खट्टा स्वाद या सिट्रिक एसिड दांतों में झुंझुनाहट का कारण बन सकता है। इसीलिए हमेशा नींबू पानी एक संतुलित मात्रा में ही लें। नींबू को कभी भी दूध, आम, टमाटर या फिर पेप्टिक अल्सर होने पर ना लें। और दोस्तों, लास्ट में अगर आप आयुर्वेदिक और एलोपैथिक दवाओं दोनों को एक साथ ले रहे हैं तो पहले एलोपैथिक दवा लें और फिर 30 मिनट बाद ही अपनी आयुर्वेदिक दवा लें। दोस्तों, आशा है कि इस वीडियो से आपको इस स्वास्थ्यवर्धक नींबू के बारे में कई इंटरेस्टिंग फैक्ट्स जानने को मिले होंगे। ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियोस देखते रहने के लिए इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल आयुर्वेद आरोग्य औषधि को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब भी जरूर करें। आयुर्वेद आरोग्य औषधि चैनल से जुड़े रहने के लिए आपका धन्यवाद।